हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ स्टैटिस्टिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है यूजफुलनेस ऑफ डिस्पर्शन और चैप्टर का नाम है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। हम डिस्पर्शन को जो यूज कर रहे हैं इसका हमें फायदा क्या है, ये चीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ डिस्पर्शन इज टू मेक द एस्टिमेट ऑफ द एवरेज मोर रिलायबल। बेसिकली मेन मकसद क्या है डिस्पर्शन निकालने का, कि हम जो भी हमने एवरेज निकाली है, जो एस्टिमेटेड एवरेज निकाली है, उसका पता लगा सकें कि ये रिलायबल है भी है कि नहीं। देयर आर सेवरल सिचुएशंस इन विच द स्टडी ऑफ डिस्पर्शन इज वेरी यूजफुल। ऐसी कई सिचुएशंस हैं जिसमें जो डिस्पर्शन है वो काफी हमें फायदा पहुंचाती है। सम ऑफ दीज आर एज अंडर या आर डिस्कस्ड एज अंडर। नंबर वन, मैनेजर्स ऑफ अ workshops and factories study variations in the productivity of workers in order to find out the causes of such variations. तो जितने भी मैनेजर्स होते हैं वर्कशॉप के या फैक्ट्रीज के, वो डिस्पर्शन की स्टडी करते हैं, वो वेरिएशंस की स्टडी करते हैं ताकि वो ये पता लगा सकें कि जो वर्कर्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी कैसी है। कुछ वर्कर्स ज़्यादा अच्छा काम करेंगे, कुछ वर्कर्स इतना अच्छा काम नहीं करेंगे। उनमें वेरिएशंस की स्टडी करने के लिए डिस्पर्शन की हेल्प लेते हैं। Second point, variation is also important for control of quality. Qualitative control के लिए भी काफी जरूरी है. In factories where various parts of a machine are manufactured separately but have to be assembled later, there is very little scope of variations in the sizes of different parts. अगर कोई भी ऐसी फैक्ट्री है जिसमें हमने डिफरेंट पार्ट्स बनाने मशीन्स के और लेटर ऑन उन पार्ट्स को जोड़ देना, उसमें वेरिएशन नहीं ना कर सकते, क्योंकि लास्ट स्टेज में अगर किसी पार्ट में वेरिएशन हुआ तो मशीन कंप्लीट नहीं हो पाएगी। देयर इज अ नीड टू स्टडी द रीजंस बिहाइंड द वेरिएशंस इन द साइज सो एज टू कंट्रोल द वेरिएशन एंड देयरफॉर कंट्रोल द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो ऐसी सिचुएशंस में हमें वेरिएशंस की मतलब डिस्पर्शन की स्टडी करनी बहुत ज़रूरी है ताकि हम उनकी क्वालिटी को कंट्रोल कर सकें और लास्ट में हमारे को कोई मसला या कोई प्रॉब्लम ना आए। थर्ड पॉइंट आ जाता है द स्टडी ऑफ डिस्पर्शन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। शुरू से बोलता हूँ। इन द स्टडी ऑफ डिस्पर्शन ऑफ इनकम एंड वेल्थ देयर इज अ नीड टू एग्जामिन डिस्पर्शन इन द इनकम एंड वेल्थ टू अंडरस्टूड द एक्सटेंट ऑफ इनइक्वालिटीज। हमारी इकोनॉमी में, हमारी कंट्री में आपको पता है कितनी ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ हैं। जब भी हम इनइक्वालिटीज़ की स्टडी करना चाहते हैं, उनको नापना चाहते हैं, तो हम डिस्पर्शन की मदद लेते हैं। मेजर ऑफ डिस्पर्शन में एक टूल आता है लॉरेंस कर्व, जिसकी मदद से हम ये पता लगाते हैं कि हमारे कंट्री में इनइक्वालिटीज़ कितनी है। समझ गई बात? नेक्स्ट आ जाता है डिस्पर्शन इज ऑल्सो यूज टू मेजर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर एंड मोनोपोली इन द कंट्री। डिस्पर्शन को हम एक कंट्री में मोनोपोली को चेक करने के लिए या इकोनॉमिक पावर किसके हाथ में ज्यादा है और किसके हाथ में कम है, ये भी वेरिएशंस ही हुए एक टाइप के, इनके लिए भी हम स्टडी करते हैं डिस्पर्शन को। नेक्स्ट, डिस्पर्शन इज यूज टू स्टडी वेरिएशन इन द प्राइसेस ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स एटसेट्रा टू अंडरस्टैंड द रिस्क इन्वॉल्व इन देयर परचेज। जब भी हम कोई शेयर वगैरह खरीद रहे होते हैं, तो जो इंटेलिजेंट पीपल हैं, इंटेलिजेंट का मतलब जो पढ़े लिखे लोग हैं जिन्होंने एमबीए फाइनेंस या फिर शेयर मार्केट से रिलेटेड स्टडीज की हुई हैं, तो वो डिस्पर्शन की स्टडी करते हैं कि अगर मैंने ये शेयर ले लिया तो ये कितना फ्लक्चुएट करेगा, पहले से कैलकुलेट करके रख लेते हैं, ठीक है ना। और किस लेवल पे चल रहा है और मुझे किस लेवल पे खरीदना चाहिए, वो सारी स्टडी पहले ही कर लेते हैं और इस स्टडी को करने में हेल्प होती है डिस्पर्शन के थ्रू हम अपर बैंड्स एंड लोअर बैंड्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है डिस्पर्शन इज यूजफुल इन इवेल्युएटिंग द एवरेज प्रॉफिट, एवरेज सेल्स, एवरेज कॉस्ट, एवरेज आउटपुट एटसेट्रा इन द इंडस्ट्री, ट्रेड एंड बिजनेस। डिस्पर्शन की मदद से हम ये इवेल्युएट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि एवरेज प्रॉफिट कितना होना चाहिए और एवरेज सेल्स कितनी होनी चाहिए, एवरेज कॉस्ट कितनी है, एवरेज आउटपुट कितनी है, और जो हमारा कंसर्न डाटा है वो इनके आसपास आ भी रहा है कि नहीं, इट इज रिलेटेड टू एनी बिजनेस, एनी इंडस्ट्री और एनी ट्रेड। नेक्स्ट आ जाता है dispersion removes some of the shortcomings of the average and thereby it represents conclusions about the series in right perspective। जो इससे पिछला चैप्टर था सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें हम एवरेजेस निकालते थे, मीन मीडियन मोड, वो अपने आप में एकदम मुकम्मल या फिर अपने आप में एकदम 100% करेक्ट नहीं होती। तो डिस्पर्शन क्या करता है, डिस्पर्शन जो भी हम एवरेजेस निकालते हैं उसमें जो खामी है, उसमें जो शॉर्टकमिंग्स है, उनको रिमूव करता है और एक अच्छे तरीके से हमें डाटा को प्रेजेंट करके देता है। तो अब कंक्लूड करते हैं। Dispersion is also used to study variations in several other fields. Without measuring dispersion, the nature of statistical data cannot be
फुली अंडरस्टूड। तो डिस्पर्शन जो है वो और भी कई फील्ड्स में इस्तेमाल होता है। अगर हमने किसी भी फील्ड में रिसर्च करनी है और डाटा लेना है तो विदाउट डिस्पर्शन बहुत मुश्किल हो जाता है डाटा को कंक्लूजन तक पहुंचाना। समझ गई बात? आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।